पल्लवी में जल्दी से, क्योंकि आज प्रोटेस्ट होने वाला है बड़ा, 10 बजे से इसकी तस्वीर आने शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अगर जानकारी हो कौन कौन से रूट प्रभावित होंगे जहां पर लोगों को जाने से बचना है, ताकि हम पहले से ही बता दें, क्योंकि आज दिक्कत हो सकती है बड़ी। बिल्कुल वाजिब सवाल है विपनेश, क्योंकि देखिए आज वर्किंग डे है और ऐसे में जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है उसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके के हंगामे देखे जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहां पर सरकार है आम आदमी पार्टी को, और ऐसे में तमाम जो समर्थक है वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रदर्शन होगा वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर होगा, यानी ITO, CP, ये जो तमाम एरिया है वहां पर रेलवे स्टेशन चूंकि बीजेपी मुख्यालय से बिल्कुल पास में है तो वहां पर हो सकता है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक हो, इसीलिए लोगों को कोशिश करनी ये चाहिए होगी आज की वहां जो आप जाने की कोशिश करें तो गाड़ी का इस्तेमाल न करके मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पूरा एरिया पैक होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा पिक्चर दिखाई पड़ रहा है उसमें विपनेश ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जिस तरीके से अभी हम लगातार इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनकी बाइट सुन रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन जो शुरुआत में जिस तरीके से चल रही थी चीजें, इंडिया गठबंधन के अंदर ही जुबानी जंग चल रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर भी कई बार जो है मन नहीं मिल रहा था लोगों का, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आप देखें तो तमाम घटक दल जो हैं वो विरोध में बीजेपी के दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं या फिर लगातार बाइट्स दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है और ऐसे में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि तमाम जो घटक दल हैं वो सारे जो हैं वो एकत्रित होंगे और ऐसे में बीजेपी पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी तस्वीर दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखाई देगी, जहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पर प्रोटेस्ट जारी करेंगे। और ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरीके से वरुण बता रहे थे आज दिन भर, क्योंकि हम अपने साथियों का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं बोलेंगे, लाइव कवरेज ये नॉन स्टॉप दिन भर जारी रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई 3 खबर, एक तो उनकी कोर्ट में पेशी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले में सुनवाई और तीसरी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से देश भर में प्रोटेस्ट। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से नजर डालते हैं तस्वीरों पर। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होने जा रही है और वहां ईडी जो है मांग करेगी कि उनको कस्टडी में दिया जाए ताकि और सवाल जवाब किए जाएं। क्या होता है कोर्ट का रुख, क्या सबूत ईडी कोर्ट में पेश करती है, ये देखना होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसा कि मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा हमें जानकारी दे रहे हैं कि इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, तो दोपहर के 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कि याचिका लगाई गई है, आज केस को लिस्टेड होना है। सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले पर सुनवाई करता है या नहीं, ये भी देखना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन की बड़ी तैयारी की गई है, 10 बजे से बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ये न सिर्फ दिल्ली में होगा बल्कि देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस को घेराव की तैयारी है, लेकिन दर्शकों के लिए खबर यह है कि आप पहले से ही जान लें कि आपको किस रास्ते नहीं जाना है। कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, इसमें ITO मेट्रो स्टेशन तो शामिल है जो कि बंद रहेगा, इसलिए आप प्रभावित ना हो, इसलिए पहले से ही घर से जानकारी लेकर निकलें। अरविंद केजरीवाल को जो ईडी ने हिरासत में लिया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं सबके ऊपर दबाव आ रहा है, सेंट्रल एजेंसी यूज की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है, अच्छी तरह से सिस्टमैटिक प्लान उन्होंने बनाया ताकि इंडिया अलायंस के लीडर जो है इस चुनाव में। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस में 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। कल देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी ईडी ऑफिस में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। दोपहर का वक्त है जब ईडी की टीम पेशी के लिए कोर्ट लेकर, राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर निकलेगी।
अरविंद केजरीवाल को देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ईडी की गिरफ्तारी से ही पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में हैं। जैसे कि अभी उनके अन्य मंत्रियों को, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, संजय सिंह को, सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली, तो अब अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि इस गिरफ्तारी में मुझे राहत मिलना मुश्किल है। क्योंकि कल हाई कोर्ट से इनको बड़ा झटका लगा दोपहर को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले से याचिका लगाई थी कि मैं ईडी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बशर्ते कि ईडी मुझे गिरफ्तार ना करे। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके बाद तुरंत शाम को ईडी की टीम ने जाते हुए 2 घंटे पूछताछ की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, कोई नया अपडेट आपके पास? देखिए, अभी इंटेरोगेशन पार्ट चल रहा है और मैंने पहले भी कहा कि अभी इंटेरोगेशन पार्ट चलने में करीब करीब मान के चलिए 2 घंटे का अंतराल और रहेगा। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और आधे घंटे के बाद फिर ईडी के नए अधिकारी फिर से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करेंगे। 3-3 लॉट में हो रहा है, यानी कि टोटल 12 अधिकारी हैं और 4 अधिकारी आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। तो बहुत स्पष्ट है कि पहले सवालों के जवाब देना, उसके बाद उनको थोड़ा ब्रेक देना, फिर उन सवालों को रिपीट करना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया विपनेश जी, एक प्रोसेस होता है। वही सवाल और उसके आंसर्स पर क्या जवाब सही आ रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी है वो अपने जवाबों को बदल रहा है। तो ऐसे में यही सब ऐसा होता है जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग में देखा जाता है और उसी आधार पर जो है वो कोर्ट में रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, पुराने बयानों पर भी देखा जा रहा है और ईडी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है वो अरविंद केजरीवाल को यहाँ से कोर्ट की तरफ मूव करेगी। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि जो आंकड़े, जो हालात, जो परिस्थितियाँ पहली बनती नजर आई वो समझाने के लिए काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें, मुश्किलें अब आने वाले दिनों में तो बढ़ ही जाएंगी। साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी ये समझना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल के बिना कैसे पार्टी को आगे लेके जाना है, लोकसभा चुनाव में कैसे रणनीति तैयार करनी है। तो ऐसे में कोर्ट के मूवमेंट के बाद, कोर्ट की स्थिति के बाद, हालात के बाद करीब 3 बजे करीब आम आदमी पार्टी ने एक बैठक भी बुलाई है जिसमें पीएससी के तमाम वो मेंबर्स मौजूद रहेंगे। लेकिन ये कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद रहेगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर आने वाले दिनों में कैसे पार्टी स्टैंड लेगी, मुख्यमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री की स्थिति को और मुख्यमंत्री के फैसलों को लेकर किस तरीके से कोर्ट में मूव किया जाए या फिर बातों को आगे रखा जाए, उस पर भी फैसला किया जाएगा पीएससी की मीटिंग में। लेकिन ये अभी प्रोसेस रहेगा करीब 3 से 4 बजे का। उससे पहले ईडी जब कोर्ट पर प्रोड्यूस करेगी और कोर्ट के फैसले के बाद या फिर कोर्ट की जो स्थिति बनती है उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड लेगी और कैसे इस चीज़ को आगे रखेगी। जी ठीक है वरुण, आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुखिया बैकबोन की तरह होता है। उनकी गिरफ्तारी मतलब पूरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर असर डालेगी। पल्लवी झा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, तस्वीर तो आप दिखाएंगी, अपडेट भी हमें जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी के वहां पहुंचने की खबर है, किसी भी वक्त वहां पर वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खबर आई कि राहुल गांधी ने उनके परिवार से बात की और सबसे अहम बात है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बाइट्स दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप पहली बार देख रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो स्वर हैं वो एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं इस मामले को लेकर के। तो कभी भी यहाँ पर राहुल गांधी पहुँच सकते हैं। हालांकि तस्वीर जैसे हमने दिखाई कि इस वक्त सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो पुलिस काफी ज्यादा नजर रखे हुए है। और सबसे अहम बात अभी मैं आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन होगा उसमें यह कहा जा रहा है कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी वहां से इन आउट नहीं होगा। साथ ही साथ 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आगे किस तरीके से आज की रणनीति रहने वाली है उसका पूरा ब्यौरा आतिशी देंगी। लेकिन देखिए आज जिस तरीके से पूरी स्थिति दिखाई पड़े उसमें जाहिर तौर पर
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले से ही एहसास था और लगातार इसको लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करना चाहती है और यही वजह थी कि विधानसभा में उन्होंने विश्वास मत जो है वो पारित किया और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी नहीं टूटेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही क्यों ना पड़े। बेशक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर किस तरीके का अगला एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं तैयारी पहले से कर रखी होगी और उसी के मद्देनजर ही अगला एक्शन सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली की तस्वीर अभी फिलहाल यही दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली पुलिस इस वक्त तमाम जगहों पर जहां सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर प्रदर्शन काफी ज्यादा हो सकता है, वहां पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसा शुरुआत में हमने कहा कि दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी का गढ़ है। यहां पर भारी बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी और ऐसे में आम आदमी पूरी कोशिश करेगी कि पूरी दिल्ली के जनता को इस पूरे मामले में जगाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरीके से जनता के सामने लाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी की तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं कि कानून की जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के पीछे यही मंशा थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से लेकर के अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सरकार जिस तरीके से दिल्ली में है उनकी, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल नेता के तौर पर देखे जाते हैं और ऐसे में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं डर है। यह आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी और इसी वजह से उन्हें चुनाव में ना जाना पड़े, चुनाव में लोगों से संवाद ना करना पड़े और लगातार जिस तरीके से आपने बीते महीनों में देखा है कि अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे थे वो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे थे और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है उसके बाद आम आदमी पार्टी और ज्यादा हमलावर हो गई है कि वो जिस तरीके की बातें कह रहे थे, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पार्टी को दबाने की कोशिश है, अरविंद केजरीवाल को पछाड़ने की कोशिश है। हमें मालूम है कि जब तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ नहीं मिलाया था तब अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। और दूसरी बात यह है कि जब कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे जो राग हैं वो धुल जाते हैं। वो कैसे संभव है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। हमारी टीम लगातार